हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में एग्जाम में अब आपके 1 मंथ से कम है 2021 में। और जो 2020 में जो ऑलरेडी अपियर हुए हैं, जो क्वालिफाई हुए थे, उनके लिए अभी कुछ लोग का आपका फिजिकल मेडिकल बचा हुआ है। तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, वेस्ट ऑफ लक के लिए वो बन गया था। ये वीडियो जो है ये मुझे बाद में इसका विचार आया, इस वजह से कि कुछ जो पेड सब्सक्राइबर वाले थे और उसमें नॉन पेड वाले भी थे, उसमें कुछ लोग का मैसेज था कि सर डर लग रहा है, क्या करें? जैसे-जैसे नज़दीक आता जा रहा है, ये डर लगता जा रहा है और जबकि हमने पूरी पढ़ रखी है। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ऑन डिमांड बना रहा हूँ, अदरवाइज़ इस वीडियो का कोई प्लान नहीं था क्योंकि वो दूसरे का प्लान था, तो वो मैंने वो बना करके आपको अपलोड कर दिया था, तो वो आपका हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, ठीक है? तो हमने इसको बनाने के पीछे वही स्टूडेंट का डिमांड था। यस, ये सबके लिए सही है। ये चाहे किसी भी लेवल पे हो। ऐसा नहीं है कि ये आज आपकी प्रॉब्लम है, ये हर कोई का प्रॉब्लम होता है। जो भी जिस लेवल में होते हैं, जिस लेवल में आप अपना वर्क कर रहे हो, हर को प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो इसको कांस्टेंट आपको रखने के लिए एक तो सबसे पहले है आपका टारगेट को फिक्स करना है कि यस हमारा ये टारगेट है। टारगेट क्या है? आपका टारगेट है 2021 में 8th ऑफ अगस्त को एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म करना, ठीक है? जो आपका हो सकता है, वो आप अपना बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दोगे। अब देखो, बेस्ट परफ़ॉर्मेंस तभी दोगे ना, जब तैयारी रहेगा, जब प्रॉपर तरीका से तैयारी पर अभी जो हमारा ध्यान जाएगा, रहेगा तैयारी पे, तभी आप ये कर पाओगे। तो इसमें हम वही देखेंगे। ये देखो, ये आपके बाइपोड है, ठीक है? बाइपोड पे आपका ये ठीक है, अ, बाइपोड लगा हुआ है। बाइपोड पे इंसास आपका है। बाइपोड किस लिए हम रखते हैं? कि ये कांस्टेंट रहे। इसी चीज़ के लिए तो कि ये हिले-डुले नहीं। आपका माइंड क्या है? बहुत ज़्यादा हिलता-डुलता है इन द सेंस कि कभी यहाँ चला जाता है, कभी वहाँ चला जाता है। वेपन में सेम सिचुएशन होता है। यदि आपका इसी वजह से देखोगे कि जो भी शूटर होते हैं, वो अपना देखोगे कि हाथ में ईंटें बाँध करके हाथ को सीधा रखते हैं। क्योंकि जितना आप कंट्रोल अपने हैंड पे होगा, थोड़ा-सा भी मूवमेंट हुआ, देखो क्या होता है कि जब यहाँ से बुलेट फायर हुआ, बैरल से बुलेट फायर हुआ, स्लाइटली मिस्टेक्स जो है जैसे-जैसे आगे लॉन्ग टर्म मान के चलो कि 400 मीटर रेंज है, 400 मीटर रेंज, ये स्लाइटली एंगल मूवमेंट होगा थोड़ा-सा भी, तो वो आगे चल के जो 400 मीटर के डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा ये चेंज हो जाएगा, जिस अनुसार होगा। अब ये इसीलिए हमें इसे कांस्टेंट पे एक देखो ट्राइपॉड होता है, ट्राइपॉड आपका एक एक और पॉड होगा, ये 2 पॉड है, एक और होगा ट्राइपॉड होगा, ट्राइपॉड थोड़ा हैवी होता है, ठीक है? तो इसको क्या है कि एलएमजी वगैरह यूज़ करते हैं जब लाइट मशीन गन, ठीक है? एलएमजी जब हम यूज़ करते हैं, तो उसको ट्राइपॉड पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? कांस्टेंट रहे। यही आपको ये जानना है कि यस हमें जो है माइंड को कांस्टेंट रखना। अब ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हो। इसके लिए कुछ न कुछ आपको बाइपॉड, ट्राइपॉड के तौर पे चाहिए। अब बाइपॉड, ट्राइपॉड के तौर पे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबसे गोल आपका है कि यस हमें गोल है। इस गोल से हमें फिलहाल डेविएट नहीं होना है। अभी फिलहाल के लिए देयर शुड बी नो सेकंड अल्टरनेटिव और थर्ड अल्टरनेटिव फिलहाल जिसके लिए भी प्रॉब्लम भी आपको लगता है कि यस हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, तो अचानक अभी खास करके इसकी जरूरत और पड़ गई कि जो आपने 318 बहुत सारे लोगों ने जो कट ऑफ देखा, उसके बाद आप सेकंड अल्टरनेटिव और थर्ड अल्टरनेटिव सोचना बहुत लोग शुरू किए। यार आपने 1 साल 2 साल व्हाट्सोएवर टाइम से 6 मंथ से ही मान के चलो दे रहे हो, उसके बाद ये अल्टरनेटिव नहीं देखो कि क्या है, नहीं है। कुछ का पर्सनल मैसेज था कि सर सीट इतना कम है, ऐसा है मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, व्हाट्सोएवर प्रॉब्लम है, तो क्या मैं दूसरे का तैयारी कर।
यार 1 महीने में तो आपको कोई जॉब नहीं मिल जाएगी। आप अपने आप से पूछो कि क्या 1 महीने में तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी कोई भी? यदि नहीं, तो आप इतने टाइम इसको दिए हो, थोड़ा-सा और पुश तो करो। अंतिम समय में प्रैक्टिस ही तो मायने रखता है। आप कोई भी ऐसा नहीं हो, तबला रासा नहीं हो। तबला रासा का मतलब क्लीन स्लेट होता है, तो क्लीन स्लेट आप कोई भी नहीं हो। कुछ न कुछ आप जानकारी रखे हुए हो और जो डटे हुए हो, तो कहीं न कहीं आप उस लेवल में हो तभी डटे हुए हो। आप अपना अब जो बचा हुआ है, उसमें भागने की कोशिश तो नहीं करो, आप डट के मुकाबला करो। अधिक से अधिक होगा फेलियर होगा, अधिक से अधिक होगा तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, उससे तो बुरा नहीं हो सकता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो दीवार फाँदने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दीवार की ऊँचाई में शारीरिक क्षमता ही नहीं, मेंटल बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। आप बीओएससी जब करते हो, ठीक है? ऑब्स्टेकल क्रॉस करते हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकली ही स्ट्रॉन्ग नहीं, माइंड को कोऑर्डिनेट करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक मोटिवेशन लेवल कंटीन्यूअसली बरकरार कर रखना पड़ता है। इसके लिए देखोगे कि उस्ताद हमेशा आपके साथ होते हैं। जो ट्रेनर होते हैं, उस्ताद होते हैं उन्हें उस्ताद कहते हैं। तो उस्ताद हमेशा आपके साथ होते हैं, मोटिवेट करते हैं, कभी डाँटते हैं, कभी पनिशमेंट देते हैं, कभी इमोशनली टॉर्चर करते हैं। हर टाइप के जो भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शायद आपको छोड़ दिया जाए उस सिचुएशन में, तो आप कंटिन्यूअस नहीं कर पाओगे। कहीं भी कोच की ज़रूरत होती है, ट्रेनर की ज़रूरत होती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सिखाते ही नहीं है, सिखाने के साथ-साथ कांस्टेंट मोटिवेशन, जहाँ आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो खुद अपना नमूना देते हैं। वो जब ट्रेनिंग में आप जाओगे तो बोलेंगे ये उस्ताद का दुरुस्त नमूना। मीन्स जो उस्ताद हैं, जो मल्टीपल टाइम उस चीज़ को कर चुके हैं, तो वो अपना दुरुस्त नमूना देते हैं कि एटलीस्ट उससे आप धीरे-धीरे सीखो किसी भी चीज़ के लिए। तो पहले सबसे पहले आप जब देखोगे तो सिखाई देने के लिए कि उस्ताद हैं, खुद ही आपको सिखाते हैं, वो बताते हैं कि यस इस ढंग से करना है। तो कांस्टेंट आपके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है तो कोई न कोई ट्रेनर, कोच जिससे अब इसमें से इस टाइम क्या है कि कोई ना कोई आप ऐसे जानकारी रखते हो जो कि आपको मोटिवेट कर सके। देखो जो पेड सब्सक्राइबर हो, जो जैसे अभी 30 डेज़ वाले में हम चला रहे हैं या फिर किसी और चीज़ में जो लिए हो, इनफैक्ट जो आप पेड भी नहीं हो, तब भी आप देखो हमारे पास मैसेज करते हो, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ, उसका रिप्लाई हमेशा करता हूँ। लेकिन जैसे जो पेड वाले हो, अभी जो 30 डेज़ वाले में, उनको मैं कॉन्स्टेंटली डेली कहता हूँ कि यस आप अपने मार्क्स पुट करो, एटलीस्ट 1 लाइन 2 लाइन ही मैं डेली मैसेज कर देता हूँ, तो वो आपका कॉन्स्टेंसी मेंटेन रहता है। आप उस चीज़ को मेंटेन कर पाते हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी आपको बोला था, क्वेश्चन आपको मार्केट में फ्लडेड हैं, बहुत सारे सबके पास क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन ही माँगने जाओ तो सबके पास क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ये कांस्टेंट मोटिवेशन आपको चाहिए। ये मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये गाइडलाइंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपको रेगुलर दे रहा हूँ। अब मैं खुद ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी खुद बहुत चैलेंजिंग होता है। हर डे आपको सपोज़ आज संडे है, तो संडे को मैंने ब्रेक रखा इस वजह से कि मेरे पास भी बैकलॉग बहुत सारे हो जाते हैं। बहुत सारे मैं अपने काम भी नहीं कर पाता हूँ, जिससे भी आप कुछ काम दूसरों से करवाते हो, तभी तो कोऑर्डिनेट आपको ही करना पड़ता है, मुझे ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सारी चीज़ों को। तो ये समटाइम बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इस वजह से संडे को मैंने ये ऑफ रखा इन द सेंस लेकिन ठीक है, आपका मोटिवेशन ये रख रहा है रहे उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। फिर आप देखो उसमें आपके पास अभी संडे है जैसे, तो रिवीजन के लिए भी कि जो भी आपको अब तक जो है मान के चलो 1200 क्वेश्चन हमने दे दिए, यानी ऑलमोस्ट आप हाफ वे मार्क पे पहुँच गए। मंडे को जब होगा, कल होगा, तो आप हाफ वे प्लस में पहुँच जाओगे, जो भी पेड वाले हैं या नॉन पेड वाले में भी आपको क्वेश्चन डेली जो भी है, वो मिल रहा है। तो हमेशा किसी से भी जैसे जो आप मेरे से मैसेज करते हो मैं रिप्लाई ये करता हूँ, जो पेड वाले हो, पेड आप लेते हो तो डेली एटलीस्ट है कि आप अपना भेजते हो, मार्क्स सेंड करते हो, मैं बीच-बीच में पुश करते रहता हूँ। ये आपको क्या है कांस्टेंट मोटिवेशन ये देने के लिए तैयार रहेगा। अब हमेशा किसी भी आप देखते हो आज सिर्फ चैलेंज नहीं है, चैलेंज आपके आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा होता है। अब जस्ट देखो इसमें आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए रहते हो। बुलेट प्रूफ जैकेट अपने आप में हैवी होता है। उसके बाद फिर आप रॉकेट लॉन्चर लिए हुए हो, ठीक है? उस चीज़ को और टफ टेरेन होता है।
समटाइम सिचुएशन ऐसा आता है कि यस आप नहीं जानते हो कि आगे क्या है व्हाटसोएवर, बट स्टिल यू हैव टू फाइट, आपको फाइट ये करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर देखो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको नाइट में भी, रात में भी जो है वर्क करना पड़ता है, ठीक है। बहुत बार ये जीपीएस की मदद से, पहले देखो मैप की मदद से आपको जाना होता था, तो मैप की मदद से किसी चीज़ को करना वो बहुत चैलेंजिंग होता था। लेकिन आज की डेट में जीपीएस डिवाइसेस हैं, तो आपको जीपीएस प्रॉपर तरीका से आप यूज़ करना उसको जान रहे हो, कोऑर्डिनेट प्रॉपर तरीका से समझना जानते हो, तो ये बहुत आसान होता है, ठीक है। ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ता है। आप देखोगे कभी एनएसजी के जो कमांडो हैं या एसपीजी में जो हैं, मान के चलो कि जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर जो ये वीवीआईपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो जेड प्लस सिक्योरिटी वाले में जो सिक्योरिटी में रहते हैं, हमेशा जो है जितने देर भी ड्यूटी में होते हैं, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। क्योंकि वो अलर्टनेस ही उन्हें उनकी ड्यूटी के लिए उन्हें योग्य बनाती है। तो हर वो चीज़ ज़रूरी होता है, लेकिन लक्ष्य अपना सबसे है कि हमें लक्ष्य पर बरकरार रखना। अब देखो, कॉन्स्टेंटली आप 12 घंटा, 15 घंटा नहीं पढ़ सकते हो। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किसी के लिए भी है। कोई भी 12 घंटा काम नहीं करेगा। यदि आप 12 घंटा करोगे, तो फिर माइंड इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा कि फिर उसको रिकवर करने में फिर टाइम लगता है। तो देखो, बीच में ये टारगेट रखो 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, एक बार मान के चलो कि नाश्ता वगैरह नाश्ता पानी कर लिया, 2-3 घंटे वर्क किए, फिर कुछ ये किए। अब उसके लिए क्या है कि एक तो वाटर, अभी जैसे गर्मी का मौसम है, वाटर बॉटल अपने पास रखो, पॉसिबल हो तो ग्लूकोन डी वगैरह रखो, उसको थोड़ा-थोड़ा घोल करके, कुछ लाइट में नहीं है तो बिस्किट-विस्किट कभी-कभी रखो कि बीच में अच्छा ठीक है, उठे, 1 बिस्किट वगैरह खा लिए या फिर जो भी है कुछ फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं, उस टाइप के कुछ चीज़ों को 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, जो भी है, जिनको जितना देर तक कंसंट्रेशन हो पाता। उसके बाद क्या है कि आइदर कुछ जैसे मोटिवेशन का वीडियो कभी-कभी देख सकते हो या फिर जैसे आप ये रखो कि यस 2 मिनट, 4 मिनट जो आपको लगता है कि अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स में थोड़ी-सी कभी-कभी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा उनके कॉन्टैक्ट में रहो कि यस कुछ दिन के लिए हमें थोड़ा-सा सपोर्ट, ये ऐसा होता है प्रैक्टिकल सेंस में कि ऐसा होता है कि हर कोई का कोई ना कोई मेंटर होते हैं, कोई ना कोई ऐसे होते हैं जिनको कि आप सपोर्ट के तौर पे रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी नहीं कुछ हो रहा, थोड़ा पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, थोड़ा-सा ये कर लो, थोड़ा-सा वो, तो कभी है थोड़ा 2 मिनट घूम लिए या फिर कभी थोड़ा-सा सॉन्ग सुन लिए। हर एक का अलग-अलग टाइप का होता है, तो जो आपको सूट करे वो करे। अब किसी को 2 घंटे का, किसी को 1 घंटे का ही कंसंट्रेशन हो पाता है। लेकिन आप ये करो मैं 2 से 3 घंटा इस वजह से 3 घंटा कह रहा हूँ कि आपका एक पेपर जो होता है 2 आवर्स का होता है और एक पेपर 3 आवर्स का होता है। तो 3 आवर्स जो है ये जो है आप 3 आवर्स तक मेंटेन आपको करना चाहिए, ठीक है? तो 3 आवर्स तक कर ले जा रहे हो कि 1 गोल में आप स्ट्रेच 3 आवर्स तक करते हो। उसके बाद आप आधे घंटे रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, 1 घंटे आप ब्रेक ले लो, डिपेंडिंग ऑन कि यदि आप 2 घंटे करते हो, तो आप आधे घंटे का ब्रेक ले लो, 3 घंटे का कर रहे हो, तो डिपेंडिंग ऑन उस बीच में फिर है खाना वगैरह खा लो या व्हाट्सएवर नाश्ता वगैरह कर लिया या जो भी है थोड़ा बहुत 1-2 गाना सुन लिया या फिर जैसे कुछ लाइन आपने कुछ लोगों का डायरी लिखने का होता है, तो जीवन के कुछ उद्देश्य से आप लिखते हो कि यस मुझे ये चीज़ अचीव करना है। अभी जैसे मैंने देखा बहुत सारे कमेंट में आपका था या फिर बहुत सारे ये होते हैं, पर्सनल भी होते हैं कि मेरे पास ₹1500 भी देने के लिए नहीं है। तो ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन में हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आज भी इस 21st सेंचुरी में आपके पास इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप डटे हुए हो। तो ये अपना अचीवमेंट मानो और उस जो प्रॉब्लम है कि हम आज की डेट में 2000 3000 नहीं पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन लंबे समय से कर रहे हो, डटे हुए हो, रेगुलरिटी मेंटेन किए हुए हो, तो थोड़ी दिन और मेंटेन रखो। देखो, जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो उनको नहीं मिलता है तब भी वो उनके पास अदर अल्टरनेटिव होता है। लेकिन जिनके पास प्रॉब्लम है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनके फैमिली में प्रॉब्लम है, उनके लिए अधिक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उनके लिए अधिक वर्क करने की ज़रूरत होती है ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर पाओ, उस चीज़ को आप प्राप्त कर पाओ।
तो हमेशा ये रखो कि यस कुछ टारगेट आप डेली का अभी जो है डेली का टारगेट फिक्स करो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मान के चलो पेड वाले में मैं 100 क्वेश्चन डेली दे रहा हूँ, 100 क्वेश्चन देता हूँ। ये फिर आपको जैसे ग्रामर के कुछ मिल रहे हैं, अब उसके बाद फिर पेपर 2 में राइटिंग का मिल रहा है, ठीक है? तो उस ढंग से फिर उसके बाद जो अर्ली आपका पहले आपने किया हुआ है, उसको रिवाइज करना है। फिर ये 100 क्वेश्चन ये करते हो, तो उस 100 क्वेश्चन में मान के चलो कि 30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जिसको कि आपको देखने के लिए इंटरनेट रेफर करना पड़ता है, या आप अपने जो बुक हैं, या आप अपने नोटबुक हैं, उसको रेफर करना पड़ता है। मान के चलो पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आ गया, तो आपने लक्ष्मीकांत को रेफर किया, डीडी वासु को रेफर किया, या फिर जो भी बुक को रेफर किया, एनसीईआरटी को किया, या जो भी है उस ढंग से। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो आपको उसको एटलस का, मैप का देखने का ज़रूरत हुआ, तो आप उसमें तो ये एटलीस्ट देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चन आपको डेली करते हो, तो कम से कम ये टारगेट तो है। ये टारगेट है कि इतना हमको हर डे करना है। अब कुछ जैसे कैंडिडेट हैं जो कि सपोज़ कुछ उनका जैसे अभी एक कैंडिडेट हैं जो 2020 में ऑलरेडी रिटन क्वालीफाई हैं, उनका अभी बीच में एसएसबी आ गया। लेकिन उसके बीच में एसएसबी गए, फिर भी जो बैकलॉग था उन्होंने कल मैसेज किया अर्ली मॉर्निंग की सर सारे बैकलॉग मैंने क्लियर कर लिए, जितने थे वो कर लिए। ऑलरेडी उसका सपोज़ टेस्ट में 150 प्लस 150 के आसपास करीब ये ला रहा, क्योंकि 2020 में ऑलरेडी रिटन क्वालीफाई। तो जो भी बैकलॉग है वो कर रहा है। फिर बहुत सारे ऑड्स आते रहते हैं, फिर भी डटे हुए आपको रहना है। आप छोड़ नहीं सकते हो। जो इसके आप जो वर्क कर रहे हो, जो आप पेन ले रहे हो, जो दर्द इसमें ये इस समय हो रहा, परेशानी हो रही है, उसका आपको फ्रूट मिलने वाला है। उसका फ्रूट ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन मिलेगा। और सीट कितना भी है, कट ऑफ कितना भी जा रहा है, कट ऑफ इन द सेंस अभी भी 100% नहीं जा रहा है ना, आप इसको परसेंटेज टर्म में लो। परसेंटेज टर्म में करके लेते हो तो कितने आ रहे हैं 318। 318 आप 600 से करोगे इंटू 100, तो ये परसेंटेज कितने आ रहे हैं, अभी भी 53% आ रहे हैं। ठीक है, 53%। तो 53% आपके बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो जो आपका किस में हो सकता है, 53% लाने के लिए आपको क्या करना है कि 150 आपको पेपर वन में लाने हैं। पेपर वन में 150 के करीब लाते हो, तो ये 150 यदि देखोगे तो 250 का ये कितना होता है, 60% होता है। 60, क्योंकि ये 53% का रहा है, तो इसमें आप 60% ले आए। अब इसमें से जो आपका पेपर टू है, तो पेपर टू में आप सपोज करो कि 90 मार्क्स ही लाए, तो ये 90 मार्क्स कितने हुए, ये 45% हुए। तो देखो यहाँ परसेंटेज 53 चाहिए, लेकिन यहाँ आपको 45 भी आया। देखो प्रैक्टिकल लेकर के चलना है, ये थ्योरेटिकल नहीं कि ये लक्ष्य रखे। बहुत ऐसे लोग हैं कि सर ऐसे में ये रियली मेरे साथ हुआ है, मैसेज कैंडिडेट कि सर मैक्सिमम ऐसे में कितना ला, यार थ्योरेटिकली तो 80 में 80। कुछ लोग कि सर मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, ऐसा है, मैं हिंदी अच्छा है, मैं ऐसे के बूते पे ही करना चाहता हूँ। तो थ्योरेटिकली तो आप 80 में 80 ला सकते हो, लेकिन मैं तो ऐसा किसी कैंडिडेट को नहीं जानता हूं जिसका आया हो 80 नंबर आया हो ऐसे में, क्योंकि ऐसे में एक तो इंडिविजुअल आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी जो ऐसा तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी का भी आज तक आया हो, ठीक है, तो परफेक्टली तो ये आ नहीं सकता। तो अब इसमें ये कोई ये करके मान के चलोगे मेरा पेपर टू बहुत अच्छा है तो मैं 140 मान के चलूं, 140 नहीं आएगा। ये करके आप इसमें रियलिस्टिक टारगेट रखो, 90 रखे, तो इसमें आपको इससे कम आया 40। इंटरव्यू में देखो 105 बहुत सारे कैंडिडेट को ये मिल रहा है। तो अब देखो इसमें यदि हम ये करते हैं तो 240 ये आपका 345 आता है। अब 345 ये एक बहुत अच्छा स्कोर, लेकिन अब इसमें 345 सबको उस ढंग से किसी का हो सकता है इसमें 140 ही आए, इसमें हो सकता है थोड़ा कम आए, इसमें थोड़ा सा कम आए। लेकिन एक ये स्टैंडर्ड आपको मान करके चलना है। जैसे सीआईएसएफ आपको चाहिए या सीट्स कम हैं, तो आपको ये लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए कि हमें 3 कंपोनेंट्स है, 150 पेपर 1 में, आपका 180 आ जाता है तो एक्सीलेंट है, आपका पेपर 2 में कम प्रेशर है, इंटरव्यू में कम प्रेशर है, ठीक है? और 90 आपका पेपर 2 में, 100 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, 110 आ गया तो बहुत खुशी की बात है। देखो पेपर 2 में बहुत अच्छा आप करोगे, एक्सीलेंट आप करोगे, 122
2 तक मैं समझता हूँ कि आप ला सकते हो। उसके बाद जो है हर मार्क्स जो है एक्चुअली मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ जिनका कि वो उतने मार्क्स आए हैं। मैंने बताया कि एक ही हमारा स्टूडेंट है सॉरी फ्रेंड है, आई एम नॉट सेइंग स्टूडेंट, हमारा फ्रेंड है, उसने बोला था पेपर 2 में मेरे 113 आए थे। तो मैंने मार्क्स तो देखा नहीं लेकिन आई बिलीव बिकॉज़ क्या है ही इज़ सिलेक्टेड। सिलेक्टेड है तो आपको को उस पर बिलीव करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि चलो 113 उसका आया, तो आप 90 का टारगेट रखो कि 90 हमारा आ सकता है, 90 प्लस जो भी है डिपेंडिंग ऑन देखो, ये किसी चीज़ के लिए वन साइज़ डज़न्ट फिट ऑल। आपका वन साइज़ सबके लिए ज़रूरी नहीं होता है, आपको जो लगता है, लेकिन ये रखो। अब इसके लिए ये है कि हर डे आप वर्क करो, जो आप हमेशा एनालिसिस ये करते कि क्या होगा, नहीं होगा, सेलेक्ट होंगे, नहीं सेलेक्ट होंगे, कितने मार्क्स आएँगे, पेपर कैसा आएगा। अभी जैसे बहुत बार तुरंत आया, सर 2020 का कट ऑफ कितना जाएगा, 2021 का कट ऑफ। अरे उस चीज़ को आप छोड़ दो, जो भी होगा आप उस पर जो अननेसेसरी एनालिसिस करते रहते हो, उससे बेटर है क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन आपका ये ज़रूरी है। कट ऑफ वगैरह ये देख करके और कि अब तो और आगे जाएगा इतना, यार उससे अच्छा आप मेहनत करो ना, उसकी जगह आप मेहनत करो, मार्क्स अधिक लाओ। बहुत सारे हैं ना, आप एटलीस्ट आज के डेट में मैं ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट्स को जान रहा हूँ कि जो 2 टाइम, 3 टाइम कंटीन्यूअस रिटन क्वालीफाई किए हैं। तो क्यों? और उसके बाद भी कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि उनके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं किसी भी कंपोनेंट में। आपका तीनों कंपोनेंट में ज़रूरी, अब जैसे किसी का रिटेन में ही मान के चलो 250 आ गया, तो इंटरव्यू खराब भी जाएगा। अब खराब का मतलब नहीं है ये एकदम ब्लंडर आप कर दोगे और आपको 60 ही नंबर मिले तो 310 हो पाता, तब भी हो सकता है आप नहीं कर पाओ। लेकिन एवरेज मैं मानता हूँ कि 80 से कम जो एवरेज कैंडिडेट है 80 से कम नहीं मिलता। 80 से कम मिलता है तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा कुछ ना कुछ मिस्टेक इंटरव्यू में किया है। और जिसका 100 प्लस मिलता है, आपने बहुत अच्छा किया। 105 वाले 105 प्लस वाले को मैं एक्सीलेंट मानता हूँ। तो आप जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सपोज़ ये है टेस्ट दे रहे हो या जिनके भी मेंटरशिप में हो, कभी भी कोई ऐसा नहीं है फिक्स है कि किसी एक के, आप जिस भी पर्सन के मेंटरशिप के अंदर हो या सेल्फ मोटिवेटेड हो तो कोई जरूरत ही नहीं है। सेल्फ मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन है, सेल्फ गाइडेंस बेस्ट गाइडेंस है, सेल्फ हार्डवर्क आप कर रहे हो प्रॉपर, आपका वो बेस्ट है। लेकिन आप जिसके भी मेंटरशिप में हो, आप उसके कांस्टेंट टच में रहो, उसके साथ वर्क करो। कुछ जैसे जो भी आप है कि टेस्ट है, तो आप 2-4 टेस्ट लिख सकते हो, 2-4 आप पे कर सकते हो। अब मान के चलो कि फुल उतने पूरे कोर्स किसी को लेने का नहीं है। आप पेपर 1 का 5 ही टेस्ट दे दो, 500 आप पे करके 5 टेस्ट ही दे दो। अब कोई ये बोलोगे कि सर मेरे पास 500 ही नहीं है, 500 भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आप खुद को भी धोखा दे रहे हो और दूसरे को भी बेवकूफ बना रहे हो कि इस 21st सेंचुरी में 500 भी नहीं है आपके पास, तो ये कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि देखो ऐसा है कि हर कोई समाज में ही रह रहा है, हर कोई उस चीज को एनालाइज कर रहा है। तो ठीक है, आपको पूरे लेने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है, 5 टेस्ट ही हम लिए ईमानदारी से, पेपर 1 का 500 क्वेश्चन 5 टेस्ट लिए तो उसमें भी 625 क्वेश्चन आपके होते हैं, उसी को हमने सोल्व किया तो 5 टेस्ट लिए, अब मान लीजिए पेपर 2 है, सपोज़ आपके पास 5 टेस्ट, 10 टेस्ट आप नहीं लिख सकते हो, 2 टेस्ट लिख सकते हैं, तो 2 टेस्ट लिख करके 1000 पे करके आप 2 टेस्ट लिख सकते हैं। 2 टेस्ट में ही आपको बहुत सारी चीज़ों को, तो ऐसा है कि आप ज़्यादा नहीं है, हम थोड़ा-सा ही करें या फिर ऑलरेडी आपके पास विकल्प है कि यदि आप ऐसे पुअर पर्सन बिलॉन्ग करते हो, तो कोई ना कोई तो आपको जानने वाले मेंटर होंगे जो कि आपको पर्सनली जानते हैं। और देखो मैं जिन कैंडिडेट को पर्सनली जानता हूँ, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में मैं बहुत सारे कैंडिडेट को लाइव वहाँ आपका ऑफलाइन क्लासेस चलता था, तो मैं बहुत सारे पर्सनली जानता हूँ कैंडिडेट को। तो इनफैक्ट एक तरह से वहाँ कोचिंग ऑफलाइन नहीं चल रहा है लंबे समय से, लेकिन उसके बाद भी मैं जिन कैंडिडेट को पर्सनली जानता हूँ, उनको मैं हमेशा सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ हर में। अब देखो आज की डेट में ऑनलाइन
मैं जिसको नहीं जानता हूँ पर्सनली, मैं डायरेक्ट उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ द ट्रूथ। यदि मैं पर्सनली किसी को जान रहा हुआ हूँ, तो मैं उसे सपोर्ट करने तो आप यदि एक जेन्युइन कैंडिडेट हो, आप एक ऑनेस्ट कैंडिडेट हो, तो आप किसी से ऐसे मेंटर से जो कि आपको पर्सनली जानते हैं, तो उनसे सपोर्ट लो। या आपको लगता है कि यस थोड़ा-सा हम पुश कर रहे, किसी अपने फ्रेंड से, सीनियर से 1000 टू 1000 रुपीज़ उधार ले सकते हो, वो बहुत ऐसे लोग होते हैं, हर कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करने वाले होते हैं, जिसको कि आप सक्सेस स्टोरी देखते हो, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फादर डेली बेज लेबरर थे, रिक्शा पुलर थे और सारी चीज़ों को तो उनको सपोर्ट लोग करने के लिए तैयार रहते हैं यदि जेन्युइन बंदे होते हैं, जो जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये रखो कांस्टेंट मेहनत। अब मान के चलो ये सारे कुछ भी नहीं कर रहे हो, बुक आपके पास एक किसी ने कोई भी खरीदा होगा, अब मान के चलो नए बुक खरीदने का भी आपके पास पैसे नहीं है, नए बुक भी नहीं खरीद ओल्ड बुक तो जो भी है, ओल्ड बुक इन द सेंस ओल्ड में क्वेश्चन पेपर है, करंट अफेयर्स जैसे आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, तो इंटरनेट सर्फ कर रहे हो तो करंट अफेयर्स आप देख ही रहे हो, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, जो कोर क्वेश्चंस हैं, वो तो बदलते नहीं है ना। मान के चलो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कुछ किया, सुलह कूल, तो वो सुलह कूल आपका आज के बुक में भी होगा, कल के बुक में भी होगा, एनसीईआरटी वगैरह सारी चीज़ों को तो ग्रेजुअली आपको टारगेट यही रखना, अननेसेसरी जो है एनालिसिस नहीं करते रहना है, क्या होगा, नहीं होगा, होगा, ये इस चीज़ पर नहीं जाओ। अब इतने दिन तक इसमें दो और सेकंड अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव, फोर्थ अल्टरनेटिव व्हाट्सोएवर सोचना है, वो आप प्लीज़ 8th ऑफ अगस्त के बाद सोचो। अभी बस वर्क पर ध्यान दो। 2 आवर्स, 3 आवर्स जो भी आपको वन स्ट्रेच में लगता है, वो करो, उसके बाद फिर ब्रेक करो अपने आप। और एक किसी से कोई ज़रूर संपर्क में रहो, जो कि आपको रेगुलर मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें, ऐसे किसी के संपर्क में ज़रूर रहो। ठीक है? ये हमारा फ़ोटो है जब मैं सीआईआईटी सिलचर में था। तो जब ड्रेस आप पहनोगे रियली जब फर्स्ट टाइम आपको ड्रेस सिलवा करके मिलेगा ना, तो एक एक्साइटमेंट होगा। आप देखते हो किसी को दूसरे को वर्दी में देखते हो यूनिफ़ॉर्म में दूसरे को देखते हो। जब खुद आप पहनोगे या आप किसी अपने फ्रेंड से जो गए हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम आप वर्दी पहनोगे उस चीज़ को, तो एक अलग तरीके का एक्साइटमेंट होगा, अलग तरीके का जोश होगा। वो जो कहते हैं ना कि जोश पर्सन में तो होता ही है, लेकिन जब यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, तो उसमें से और ज़्यादा जोश होता है। तो इस यूनिफ़ॉर्म को अर्न करना पड़ता है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि अब कहोगे कि पैसे से मार्केट में हम खरीद लें, नहीं, ये यूनिफ़ॉर्म अर्न करना पड़ता है, उस लेवल का बनना पड़ता है, इस जूते को पहनने के लिए और इसी ये कैप ठीक है ना? कैप लगाने के लिए आपको और ये कैप में आपका जो ये है भारत सरकार का बना हुआ है, तो ये इसमें से जो है, वो अर्न आपको करना पड़ता है। आई होप जो भी है आपको थोड़ा-सा डाउन फ़ील करते हो, कभी भी उससे अब ये नहीं मानो क्योंकि आप मशीन नहीं हो। यू आर नॉट अ कंप्यूटर ना कि आप कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग दे रहे हो या जो भी कोई मशीन है, मान के चलो असेंबली लाइन में मशीन चल रहा है, तो उसको 8 घंटे, 10 घंटे कंटीन्यूअस या बहुत सारे मशीन हैं, कंटीन्यूअस चलते रहती है। बड़े-बड़े प्लांट्स में मशीन्स जो होते हैं, कुछ जो होते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद उसको वन टाइम में जो है रिपेयरिंग के लिए बंद किया जाता है। तो आप मशीन नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग हो। आपका हमेशा मन जो है कृष्ण गीता में क्या है अर्जुन को यही तो समझाते हैं कि मन को इंद्रियों को बस में रखो। तुम जैसा योद्धा भी यदि घबरा जाएगा, तुम जैसा योद्धा भी यदि अपने को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा, तो फिर साधारण लोग क्या कहेंगे जो तुम्हें मोटिवेशन के तौर पे देखते हैं। आप लोगों में से बहुत ऐसे हो जो फैमिली के लिए मोटिवेशन हो का सोर्स खुद हो और आपके फैमिली में बहुत सारे लोग ऐसे आप लोग हो जिनका कि फैमिली का विश्वास है कि आप कुछ अच्छा कर जाओगे, तो आप अपने फैमिली का स्थिति जो है वो सुधार करोगे और कुछ ऐसे गाँव हैं अभी भी इंडिया में, आप लोग उसमें से हो स बहुत लोग ऐसे हो कि उस गाँव से बिलॉन्ग करते होंगे, जहाँ कोई भी गेज़ेटेड ऑफ़िसर नहीं बना है। यदि आप एक गेज़ेटेड ऑफ़िसर बनते हो, तो ये सिर्फ़ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो बेनिफिट, दूसरे के लिए भी। एक आप इकोनॉमी में पढ़ते हो ना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़, कोई वर्क हो रहा है, तो कुछ के वर्क के पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, आप या आईपीएस बन जा रहे हो, आईएएस बन जा रहे हो, तो वो डायरेक्ट प्रॉफ़िट आपका है। आपके फैमिली डायरेक्ट
लेकिन गाँव में या जो लोग जानते हैं, आज के इंटरनेट के ऐज में लाखों लोग आपको जान सकते हैं, करोड़ों लोग जान सकते हैं। आप उनके लिए मोटिवेशन का सोर्स होगे, तो ये है उसके पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जैसे क्या होता है कि यदि कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा किया और वो जब सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी प्रोड्यूस करता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब कि वो जो अब मान के चलो कि आप गाँव में टॉपर थे, लोग देख रहे थे उस लेवल से, कि यस ये तुर्रम खान कुछ ना कुछ कर गुजरेगा। अब आप नहीं करते हो, तो जो थोड़े से कम अच्छे कैंडिडेट थे, तो उनके घर वाले बोलते तुम काहे पगला रहे हो? जब वो देखो उतना तुर्रम खान था वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो आपके पास विकल्प है, आप ऐज के उस दौर में हैं, जहाँ एनर्जी जो है अधिक होता है। देखो जो मैं मत मानूँ जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट या जो भी कैंडिडेट, तो सिंपली क्या है जनरल कैंडिडेट हो तो 20 से 25 ईयर्स के बीच में हो, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल, ओबीसी हो 28 ईयर और एससी एसटी मान के चलो कैंडिडेट तो अप टू 30 ईयर्स मैक्सिमम, यानी कि 20 से 30 के बीच में आप पढ़ रहे हो। अब जो एक सर्विसमैन है, तो एक सर्विसमैन उससे ज़्यादा हो सकते हैं, जो रिज़र्व कैटेगरी वाले। तो आप एक सर्विसमैन ऑलरेडी ट्रेनिंग किए हुए हो, ऑलरेडी जीवन को देखे हुए हो, तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। ठीक है? तो चीज़ों को करो, यदि आपको जैसे देखो लगता है, हम 1 टेस्ट ही लिखने के लायक हैं, 1 टेस्ट ही लिखो, 2 टेस्ट, आपके पास बुक है, आप डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कॉल ना करो, मैसेज करो, जेन्युइन मैसेज है, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, मैं ज़रूर से ज़रूर हर को रिप्लाई करता हूँ। आप पेड हो, नॉन पेड हो, फर्स्ट टाइमर हो, कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मैं रियली ये फ़ील करता हूँ कभी-कभी अ, इरिटेट भी मैं होता हूँ, ऑब्वियसली आई एम आल्सो ए ह्यूमन बीइंग। सम टाइम होता है क्या कि कुछ लोग मैसेज करते हैं हेलो सर, फिर मैंने रिप्लाई किया कि हाय हाउ मे आई हेल्प यू या यस टेल मी। अब उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो रिप्लाई नहीं उसके बाद करते हैं। आपने हेलो हाय किया उसके बाद आप सो गए, रिप्लाई नहीं किए, 1 महीना बाद फिर आप हेलो करते हैं। ये ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं, तो बट स्टिल यस सम टाइम गुस्सा मुझे भी आता है, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। मैं दूसरे को बदल नहीं सकता हूँ ना, या सामने वाले बंदे को मैं जानता ही नहीं हूँ कि किसने हेलो किया या जो भी है। सम टाइम कुछ अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, वो अपना जेन्युइन प्रॉपर तरीका से प्रॉब्लम रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बस फ़ोन नंबर देखे तुरंत डायल कर दिए। मैं किसी को भी कहता हूँ, सामने वाला बंदा भी काम कर रहा है। मुझे फिर रिकॉर्डिंग करनी होती है, मुझे बहुत सारे स्लाइड्स बनाने होते हैं, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को जो टेस्ट लिख रहे हैं उनके कॉपी को चेक करना होता है, क्वेश्चन को सेट करना होता है, और जो टीम है कुछ जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना होता है। तो मैं रिप्लाई आपको कर देता हूँ, ऐसा नहीं है फ़ोन आप देखे डायरेक्ट कर। मैं जिन लोगों को भी है, जैसे मैं टाइम देता हूँ कि यस इस टाइम पे है, तो मैं उस टाइम पे कॉल करता हूँ आपको, मैं खुद कॉल करता हूँ जिनको भी टाइम दिया हुआ रहता हूँ। जेन्युइन है, मैं खुद ही ये करूँगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ये नहीं करो, तो जिनको भी कुछ भी इश्यू है, क्वेश्चन क्यूरी रहता, पर्सनल रहता, आप मैसेज कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है, आप 1 टेस्ट लिखो, 2 टेस्ट लिखो, जो आपको ये सूटेबल लगता है। यस, जिन सफिशिएंट जो हैं कि जो पे कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लिखते हैं और मैं लिखने के लिए बोलता हूँ, जितना लिखोगे, द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर इट विल बी। लेकिन जिनके पास ठीक है कि हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है, आप 1 ही टेस्ट लिखो, 2 टेस्ट लिखो और हमारे पास ही कोई ज़रूरी नहीं, कहीं भी लिखो, ठीक है? आई होप यू एन्जॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है तो आप बताना, ओके? थैंक यू।